अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, शायद किसी के अहकाम जारी कर दिए गए कि मुल्क के अंदर जो भी सर उठाता है या जो भी एहतजाज की कॉल देता है, जो भी अपने हक के लिए निकलता है, उसको कुचल दिया जाए। और कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए, रूथलेस वज़ीर आला, आज नाकाम होती दिखाई दी। तलबा ने इस वक्त पूरा रावलपिंडी, पूरा इस्लामाबाद, अगर आप कहा जाए खास तौर पर रावलपिंडी बंद कर दिया तो ये गलत नहीं होगा। इवन मोटरवे से भी ये खबरें आ रही है कि मोटरवे के बहुत सारे रास्ते भी बंद है। बहुत सारे लोग आज चौथे दिन भी दफातर नहीं पहुंच सके, पहले समिट की वजह से, और आज ये तलबा का एहतजाज वाला मामला। इस वक्त 6 मकामात रावलपिंडी के बंद है, जिसमें 6 रोड, कचहरी रोड, गोल्डा मोड़, 26 नंबर, ब्लू एरिया और मरी रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। तलबा एहतजाज के लिए निकल पड़े और तलबा की एक ठीक ठाक अच्छी बड़ी तादाद निकल पड़ी है। और खाली तलबा नहीं है, इनका साथ देने के लिए कंधे के साथ कंधा मिला के वकला भी निकल चुके हैं। इस हवाले से एक स्पेशल ब्रांच वाला भी वीडियोस बनाता पंजाब कॉलेज की बच्चियों की पकड़ा गया है, वो कौन है और क्या डिमांड है इस वक्त स्टूडेंट्स की, और जगह जगह से कौन कौन से मुतालबे सामने आ रहे हैं, और पुलिस फोर्स किस तरह इस्तेमाल की जा रही है, शेलिंग की जा रही है बाकायदा तौर पे, पुलिस के ट्रूप्स वहां पर मौजूद है। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक जानिब जरताज की बहन को बिठाया हुआ था, एक जानिब बच्ची उन्होंने बिठाई हुई थी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं रूथलेस हो जाऊंगी। इससे पहले भी वो कह चुकी है, मैं किसी को स्पेयर नहीं करूंगी, मैं किसी मीडिया वाले को नहीं छोड़ूंगी अगर इस तरह झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। यानी आपके मुल्क में इस वक्त तलबा सड़कों पर क्यों है? तलबा सड़कों पर सिर्फ इसलिए है कि वो एक बच्ची जिसके खिलाफ एक ज्यादती का केस है, एक रेप का मामला है, उसको दबाने के लिए, उसके ऊपर आवाज उठाने के लिए तलबा सड़कों पर है। और आप उसको दबाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको दबाने के लिए शेलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, पथराव का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाठी डंडे ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे कि तलबा इसके ऊपर बात ना करें। और इस हवाले से जो बात कर रहा है उसको सस्पेंड करने की धमकियां दी जा रही है। आपको ये तमाम तर वीडियोस एक एक करके दिखाते हैं कि किस तरीके से इस वक्त रावलपिंडी के मुख्तलिफ पॉइंट्स की सूरत हाल है और किस तरीके से मरियम नवाज नाकाम हो चुकी है। कल उन्होंने बड़ी धमकियां देने की कोशिश की। कल उन्होंने कहा कि डेफेमेशन लॉज जो है वो क्यों बनाए जाते हैं, वो इसीलिए बनाए जाते हैं और इसीलिए सहाफी जो है वो इसके आड़े आ जाते हैं और कहते हैं कि डेफेमेशन लॉ ना बनाया जाए ताकि ये झूठ बोलते रहें और इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो सके। लेकिन यानी कि कल मरियम नवाज शरीफ ने बहुत धमकियां दी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कल उनकी धमकियां नहीं काम आ सकी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, ये वीडियो आपके साथ स्क्रीन पर प्ले भी होगी। यहाँ पर आप देखिएगा जो साथ इन्होंने तालिब इल्म बिठाई हुई है स्टूडेंट, ये बता रही है कि आई विटनेस मौजूद था, एक और आई विटनेस बच्ची थी जिसने सब कुछ देखा। अब वो क्या बात करना चाह रही है, इतने में कि वो बात अपनी मुकम्मल ही करे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसका माइक ऑफ करती हैं और एकदम से कहती है जी आई विटनेस तो कोई था ही नहीं। यानी बच्ची कह रही है, एक ही टेबल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के तमाम तर एक टेबल सेट हुई है, वहीं से पूरा प्रेशर जा रहा है। बच्ची जो आपने साथ बिठाई है, शायद उसको स्क्रिप्ट आप याद नहीं करा सके, उसके ऊपर उस बेचारी को प्रेशराइज आपने इतना किया, उसको आप कह रहे हैं कि आई विटनेस कोई नहीं है। वो बात कर रही है, वो कह रही है आई विटनेस कोई और है, लेकिन आपने उसका माइक बंद कर दिया। और मरियम नवाज, ये आप वीडियो देखिएगा। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। इसके साथ अगर आगे चलें और वीडियोस देखें अगर, तो ये आप वीडियो देखें कि इस्लामाबाद में होने वाले तलबा के एहतजाज पर वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट, एक खुसूसी रिपोर्ट वॉइस ऑफ अमेरिका ने तैयार की है। और इस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पे पंजाब कॉलेजेस जो इस्लामाबाद पिंडी के अंदर है उनके कैंपसेस दिखाए जा रहे हैं, उनके कैंपसेस के टूटे हुए गेट दिखाए जा रहे हैं और किस तरीके से कैंपसेस के बाहर तलबा ने जो है वो आग लगाई। और ये आग भी क्यों लगाई गई है? शेलिंग के असरात को जायल करने के लिए। इस वक्त रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ मकामात जहां पर तलबा एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, उस बच्ची के खिलाफ जो ज्यादती उसके साथ की गई है उसके लिए जो हक मांग रहे हैं, उसके हक में आवाज उठा रहे हैं। लेकिन तलबा के ऊपर किस तरीके से शेलिंग बरसाई जा रही है, लेकिन तलबा पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि आग लगा दी गई है। मनाजिर अगर यूट्यूब की अपनी पॉलिसी अगर यहाँ पे प्ले किए जा सकते हैं तो आपको प्ले करके दिखाएंगे कि बाकायदा तौर पर आग लगाकर शेलिंग के असरात को जायल करने के लिए, फेड अवे करने के लिए आग लगा दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और वीडियो है और ये वो नौजवान नस्ल है जो शायद गलत नहीं वो कहना कि वाकईतन ये खौफ के बुत तोड़ चुके हैं और ये इनको समझ आ गई है कि अपने हक के लिए कैसे खड़ा। और एक बच्ची है और वो कह रही है, ये वीडियो आप खुद भी देखिएगा, कि वो कह रही है कि इन असातिज़ा ने हमारी क्या नशोनुमा करनी है, ये हमारी नरिशमेंट करेंगे, ये हमें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनको अपनी नशोनुमा, इनकी अपनी नशोनुमा होने वाली है। हम रेपिस्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और ये हमें सस्पेंड करने की धमकियां लगा रहे हैं। ये बराए मेहरबानी ये वीडियो देखिएगा। बच्चा आगना जा रहा है, जो भी अपने हक के लिए बोलना चाह रहा है उनको बंद किया जा रहा है, जो बाहर आने जा रहे हैं वो उनके हाथ भी दे सकते हैं, उनको आने की इजाजत ही नहीं है। टीचर्स हमें कह रहे हैं कि हम आपको सस्पेंशन चार्जेस देंगे अगर आप लोगों ने बाहर बोला। ये जिन्होंने हमारी नशोनुमा करनी है उनकी तो खुद नशोनुमा होने वाली है, वो हमें क्या समझाएंगे जिनको खुद नहीं पता कि एक बच्ची का हक चला गया, हम उनको हक दिलवाएं।
एक और वीडियो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रावलपिंडी में तलबा और पुलिस आमने सामने, और किस तरीके से तलबा जैसे आगे बढ़ते हैं और तलबा की कितनी बड़ी तादाद है वीडियो में आप देखें, और उनके ऊपर पुलिस की जानिब से शेलिंग की जाती है। यानी न जाने कौन है जो इस पूरी की पूरी अवाम को भेड़ बकरियों से भी जायद कोई नीचे उससे भी नीचे कुछ समझता है, और कुछ भी करने के लिए अवाम सड़कों पर आ जाए तो एक ही काम है, एक ही तरीका है, एक ही हल है, और वो ये है कि बंदूक, लाठी, गोली, उसके साथ साथ शेलिंग की जाए। लेकिन आज तलबा पीछे नहीं हट रहे। रावलपिंडी पुलिस का भी इस मामले के ऊपर एक ट्वीट सामने आया, कह रहे हैं कि रावलपिंडी में तलबा की जानिब से एहतजाज का मामला, वीडियोस, फुटेज और तस्वीर के जरिए तलबा की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। तोड़फोड़ में मुलविस 150 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गैर कानूनी सरगर्मी मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौन सी गैर कानूनी सरगर्मी जोड़ा जाता है इस तमाम मामले को केपी की हुकूमत के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। यानी एक लम्हे के लिए आप सोचें, ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का वाकया है, ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में लाहौर के एक कैंपस का वाकया है, ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में किस तरीके से पंजाब के अंदर सारा मामला हो रहा है। बच्ची पंजाब की, आपकी पुलिस पंजाब की है, वो जिस तरीके से डील करिए, यानी मामला सारा पंजाब के प्रेमिसेस के अंदर का, लेकिन जोड़ा इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जाता है। जोड़ इसके जाके ताने बाने केपी हुकूमत से दिए जाते हैं और मलबा डाल दिया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको पूरे का पूरा प्लान कर रही है। इस हवाले से इमरान रियाज खान का भी एक बड़ा अहम तरीन ट्वीट सामने आया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मजीद आपको कुछ वीडियोस यहाँ पर दिखाएं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट तो आप देख चुके हैं, अब ये एक और वीडियो है, ये आपके सामने प्ले होगी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल पर मीडिया रिपोर्ट्स, और इसमें बहुत अच्छी खासी बड़ी तादाद तलबा की मौजूद है और सामने से पुलिस जिस तरीके से उनको रोकने की कोशिश कर रही है और शेलिंग की जा रही है। इसके साथ साथ एक और स्टूडेंट की वीडियो अगर ये चलाई जा सकती है तो ये प्ले होगी, और ये तालिब इल्म कह रहा है कि हम किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे, अपना हक लिए बगैर किसी सूरत नहीं झुकेंगे। मरियम नवाज के लोगों ने और एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया जो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी की फस्तायत और मरियम नवाज के लोगों ने ये सब कुछ किया है, लेकिन हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। मोहसिन नकवी की फस्तायत और मरियम नवाज ने स्टूडेंट्स के ऊपर भी शेलिंग का सिलसिला जारी किया है, ये आप लोग देख सकते हो। लेकिन हम इंशाल्लाह इस जुल्म के खिलाफ डटे हुए हैं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम नहीं हटेंगे। यानी रूथलेस, बेरहम वज़ीर आला जो कल तक कह रही थी मैं रूथलेस हो जाऊंगी, जिनकी तकरीर में कहीं गैर आईनी या कहीं आइन और कानून की बात ही नहीं थी, कहीं उन्होंने नहीं कहा कि जो भी हुआ है वो आइन और कानून के तहत उसका, और ये एक मामला, ये मॉरल वैल्यूज का मामला है, एक बच्ची की जिंदगी का मामला है। लेकिन उनके जिस किस्म के कमेंट्स कल सामने आए वो हमारे सामने है। लेकिन रूथलेस वज़ीर आला को एक बड़ी नाकामी इस वक्त हो चुकी है, और नाकामी हो चुकी है कि पूरा पिंडी शहर इस वक्त बंद है, तलबा सड़कों पर निकल चुके हैं और वो जो बच्ची है उसके लिए हक मांग रहे हैं। इससे पहले कि वो जो बाकी स्टूडेंट्स है वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि कल हमारे साथ भी यही मामला, यही सारा केस रिपीट हो, हम हक लेकर रहेंगे और वापस नहीं जाएंगे। लेकिन न जाने कौन से ताने बाने हैं, किस इंसान को यहाँ बचाने की, सेव करने की कोशिश की जा रही है। रावलपिंडी शहर इस वक्त पूरा ब्लॉक्ड है और पिंडी के अयूब पार्क के नजदीक हालात कशीदा, तलबा का पथराव पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वकला भी एहतजाज में शामिल हो गए। ये वीडियो आपके सामने चलेगी और ट्वीट भी एक सामने आया, लेकिन लोग इस चीज को जोड़ रहे हैं कि जब तलबा और वकला इकट्ठे एहतजाज के लिए निकल पड़ते हैं तो इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि ऐसे एहतजाज अमूमन तारीख जो है उसको पलट देते हैं, तारीखें लिखी जाती हैं फिर ऐसे एहतजाजों के ऊपर। तो हुकूमत इस वक्त होश के नाखुन ले, लेकिन हुकूमत होश के नाखुन लेने की किसी मूड में दिखाई नहीं दे रही। बजाहिर शेलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वीडियो चलेगी, एक जानिब वकला की बड़ी तादाद और उनके सामने तलबा की बड़ी तादाद और आमने सामने से जबरदस्त अंदाज में नारेबाजी हो रही है, लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे अपना हक, इस तरीके की नारेबाजी हो रही है। वी वांट जस्टिस, इस किस्म के नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक और वीडियो जो आपको दिखानी है, एक पंजाब कॉलेज में छुपकर बच्चियों की वीडियोस बनाने वाला एक शख्स जो पकड़ा गया और स्पेशल ब्रांच से अपना ताल्लुक बता रहा है। ये कह रहे हैं कि मेरा ताल्लुक स्पेशल ब्रांच से है। अब वो जो बच्चियां वो कह रही है कि वीडियो तो आपको डिलीट करनी होगी। बहुत सारी बच्चियां हैं जो तमाम, अच्छा ये वो कॉन्फिडेंस भी है, ये वो एक खौफ की बुत तोड़ना भी इसको कहते हैं कि वो तमाम बच्चियां जो है वो हावी हो गई हैं स्पेशल ब्रांच वाले ऑफिसर के ऊपर जो सिविल कपड़ों में है, सिविल लिबास पहना हुआ, कह रहा है कि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। पीछे अब इससे बड़ी बात कि पीछे गार्ड्स खड़े हैं, ये वीडियो अब चल रही होगी और गार्ड्स जो है वो स्पेशल ब्रांच वाले बंदे को पकड़ नहीं रहे, जबकि बच्चियां कह भी रही है कि अगर कोई वीडियो बनाई गई है तो वीडियो को डिलीट करें, लेकिन गार्ड्स उसको पकड़ नहीं रहे। इस तरीके से मामला फिर कॉलेजेस में हो जाते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं जी किसी मामले पर लाइमी का इजहार कर दिया जाता है, कहा जाता है मामला हुआ ही नहीं। तो बच्चियां यहाँ पर हाईलाइट कर रही है गार्ड को कि आप इसको पकड़े, आप इसको पकड़ क्यों नहीं रहे और ये हमारी वीडियो बना क्यों रहा है, इसको किसने यहाँ पर भेजा है। सो ये स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर सिविल कपड़ों में मलबूस, किसने इसको यहाँ पे भेजा, क्यों ये वीडियोस बनाई जा रही है। आप कौन सी स्पेशल ब्रांच से हैं हजरत? ये शख्स यहाँ पर बच्चियों की वीडियोस बना रहा है। बच्चियों ने मना किया कि चूंकि हम अपने मुताबिक खड़े हैं, वीडियो नहीं बनाए। आगे से जनाब कह रहे हैं मैं स्पेशल ब्रांच से आया हूँ।
पंजाब कॉलेजेस वाले मामले के ऊपर क्यों इतनी ज्यादा मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है? आखिर वजीर आला को खुद सामने आकर ये प्रेशर क्यों नहीं किया उन्होंने कि जो भी इसके पीछे है, जो इन्वॉल्व है, जो भी रेपिस्ट है, उसको हम इबरतनाक जो है उसका अंजाम करेंगे ताकि कल को दोबारा वाकया ना हो सके। लेकिन बजाय इसके वो आके कह रही है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एक इज्जतदार आदमी का है, उनका एक चैनल भी है। सो ताने बाने बहुत पीछे से जाके मिलते हैं, ताने बाने फिर मोहसिन नकवी के साथ भी जाके मिलते हैं, ताने बाने मरियम नवाज की अपने दामाद से भी जाके मिलते हैं। और शायद इसीलिए इस कदर मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर इमरान रियाज खान का एक ट्वीट है जो आपके सामने रखेंगे। वो कह रहे हैं कि फरवरी 2024 में भी इलेक्शन के फौरन बाद मेरे खिलाफ नून लीग के मीडिया सेल ने एक प्रोपेगेंडा बनाया कि मैं शायद कोई काजी फायद ईसा को मरवाने की कोशिश कर रहा हूं और इसके लिए मैं मुबारक सानी केस का इस्तेमाल कर रहा हूं। और वो कह रहे हैं कि इस हवाले से मैं कुछ जानता भी नहीं था, मेरे फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं था मुबारक सानी केस के हवाले से। और फिर वो कह रहे हैं कि इसी तरह फॉर्म 47 की हुकूमत ने जब अपनी हुकूमत बनानी थी तो इलेक्शन के फौरी बाद भी मुझे उठवाकर अंदर कर दिया गया और उस वक्त भी जिस तरह से मैंने एक नाहक कैद काटी और 3 हफ्ते तक मुझे मंजर-आम से गायब रखा गया। अब वो ये कह रहे हैं कि एक मरतबा फिर से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये जो पंजाब कॉलेज का सारा वाकया है इसको मेरे साथ जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैंने शायद इंसाइट किया है, प्रोवोक किया है तलबा को कि निकले सड़कों के ऊपर एहतजाज के लिए, जबकि मैंने उसके ऊपर रिपोर्टिंग की और बताया कि किस तरह से एक ज्यादती का वाकया पेश आया है। अब वो कह रहे हैं कि मेरी राय में आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत पर बहुत दबाव है और अब इस मकरू अमल के दौरान एक बार फिर मेरी आवाज को दबाने की तैयारी की जा रही है। यानी इमरान रियाज खान शायद उन्हें को इल्म हो चुका है, दोबारा से शायद उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये तमाम तर चीजें सिर्फ लिंक्ड एक इस मामले तक ही नहीं है, एक और भी इस वक्त एक काला धन चल रहा है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, ऊपर नीचे मीटिंग्स बुलाई जा रही है। समिट के फौरन बाद ये सारे लाहौर भागते हैं और इनको एक इशारा किया जाता है और ये वहां पहुंच जाते हैं और एक तरमीम की कोशिश की जा रही है, एक ऐसी आईनी तरमीम जिसके बाद शायद इन सारे हुकूक दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, खुदा ना खास्ता, उसकी कोशिश की जा रही है। उसके लिए आधी आधी रात को जिस तरीके से लोगों के घरों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, वो तमाम मामला हमारे सामने मौजूद है। लेकिन यहाँ पर असद तूर साहब ने एक इंकशाफ किया, वो आपके साथ शेयर करना, आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। असद तूर साहब कह रहे हैं कि अहम तरीन जज से इस्लामाबाद के अंदर एक मुलाकात हुई और मुलाकात के अंदर उन जज साहब को, बेसिकली असद तूर कह रहे हैं कि ये वो जज साहब है जिन्होंने इस आईनी तरमीम के रिजल्ट में, आईनी तरमीम के नतीजे में डायरेक्टली जिनको बहुत बड़ा नुकसान होना था, मतलब समझ जाएं सबकी कौन से जज साहब की बात हो रही है कि आईनी तरमीम के जरिए कौन से जज साहब मुतासिर होने थे। उन जज साहब से मुलाकात हुई और उनसे कुछ गारंटीज लेने की कोशिश की गई और गारंटीज इस तरह से ली गई कि बाकायदा तौर पे एक लॉ ऑफिसर को बुलाया गया और उस लॉ ऑफिसर की मौजूदगी में सब कुछ किया गया। और फिर वो कह रहे हैं खाली गारंटीज ली नहीं गई, खाली कुछ गुफ्त शनीद नहीं हुई, कुछ तसलियां तशरफियां नहीं हुई, बल्कि ट्रांसक्रिप्ट भी तैयार किया गया और ये ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवा के फिर किसी और जगह भेजा गया ताकि कोट अनकोट तमाम तर बात आगे पहुंचाई जा सके। वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत तो सिर्फ एक ढंगोसला है, ये तो फॉर्म 47 की एक हुकूमत है और असल में जो पीछे से सब कुछ करवा रहे हैं उन्होंने ये मुसव्वदा एक मखदूम नामी वकील से तैयार करवाया। उस वकील को इस्लामाबाद के मैरियट होटल में 5 रोज के लिए कमरा बुक करवा कर दिया और वहां पर जो है वकील ने बैठकर तमाम तर मुसव्वदा तैयार किया जो हुकूमत भी नहीं जानती थी। मौजूदा जो एक सेटअप है, हुकूमत कहना इसको गलत होगा, जो मौजूदा सेटअप है वो भी नहीं जानता था। और इसके हवाले से वो कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्राइब्यूनल्स वाला मामला, इलेक्शन वाला मामला, इमरान खान का मामला, इस तमाम तर मामले के ऊपर कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। इस किस्म की कुछ गारंटीज ली गई, इस किस्म की मामला के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट तैयार करके आगे भेजा गया एक जज से, एक बड़े इंपॉर्टेंट अहम तरीन जज जो इस तमाम सिनेरियो में है, जिन्होंने इफेक्ट होना है आईनी तरमीम अगर आ जाती है उस मामले के ऊपर, उनसे मुलाकात हुई है। तो अब आगे देखते हैं, वक्त आने पर ही ये तमाम तर मामला क्लियर हो पाएंगे कि मामला किस तरफ जाता है। लेकिन एक और अहम तरीन गुफ्तगू इस वक्त सामने आई है, हामिद खान साहब की गुफ्तगू सामने आई है और वो कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज आज बहुत नाकाम दिखाई दे रही थी। आज काजी की शक्ल और गुफ्तगू से लग रहा था कि वो जा रहे हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक असेंबलियां कंप्लीट नहीं हो जाती इस वक्त तक आईनी तरमीम नहीं आ सकती। काजी फायद ईसा ने सरेंडर कर दिया। हामिद खान साहब आज ये बता रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज या समात वो सुबह चल रही थी, उसको देखने के बाद बैरिस्टर गौहर का भी एक बयान चल रहा है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत अपने 7 से 8 एमएनएज गालिबन उनकी फिक्र करे, क्योंकि 7 से 8 एमएनएज जो हैं वो जमीर की आवाज के ऊपर इस आईनी तरमीम के हक में नहीं बल्कि खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। ये तमाम तर अपडेट्स है, डेवलपिंग स्टोरीज है, आपको आगाह करेंगे, देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है
उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।